बाद आज रांची में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली। प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय रैली में हुंकार भरेंगे विपक्षी नेता। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होंगे प्रमुख वक्ता। खराब सेहत की वजह से इंडिया अलायंस की उल गुलान रैली में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। राहुल की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। इंडिया अलायंस की रैली पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को किया जा रहा है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जेपी नड्डा की सभा। कहा, पहले देश में वोट बैंक की राजनीति होती थी, जाति धर्म के नाम पर विभाजन किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार में विकास की राजनीति हुई है। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नहीं पहुंच सके अमित शाह। खराब मौसम के चलते कार्यक्रम रद्द हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। सीएम योगी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कहा, नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे। यूपी के अमरोहा में मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इस बार सत्ता में नहीं आएगी भाजपा। मुस्लिम समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने का काम करेगी बीएसपी। दक्षिण कश्मीर में चुनाव प्रचार में जुटी महबूबा मुफ्ती। कोकेर नाग के दर्जनों गांव में किया रोड शो। जनता से वोट की अपील की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तिहाड़ जेल के सामने प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की मांग, जेल में अरविंद केजरीवाल को दिया जाए इंसुलिन। केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर जारी है सियासी संग्राम। आपने दवा नहीं देने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मीडिया को दी गई झूठी रिपोर्ट। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को सौंपी केजरीवाल की डाइट से संबंधित रिपोर्ट। एलजी ने मांगी थी रिपोर्ट। आप नेता गोपाल राय ने कहा, केजरीवाल को इंसुलिन लगाने की भी नहीं दी जा रही अनुमति। बीजेपी पर केजरीवाल की सेहत के साथ राजनीति करने का आरोप। दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर निर्वाण महोत्सव का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर देश के लिए प्रेरणापुंज है। एक समारोह में माधवी लता का शिव रुद्रम श्लोक का जाप करते वीडियो वायरल हुआ। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं माधवी लता। बीजेपी के 400 पार के दावे पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात ना हो तो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। शिवसेना के उद्धव गुट को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। पार्टी के चुनाव प्रचार के गाने में भवानी शब्द के इस्तेमाल पर आयोग ने आपत्ति जाहिर की। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद भी जिद पर अड़े उद्धव ठाकरे। कहा, गीत से नहीं निकालूंगा जय भवानी शब्द। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के कुलदेवी का किया क्या अपमान। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। उनके करीबी मिलिंद नार्वेकर छोड़ेंगे पार्टी। महायुति से मिला ऑफर। खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर ने छोड़ी पार्टी। तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। तजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में हुए शामिल। जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार, पंजाब, हरियाणा के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा सरकारी अमला। मतदान के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। चुनावी टीम को दिया जा रहा ईवीएम का प्रशिक्षण। मुरादाबाद से पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। बीमारी के चलते सर्वेश सिंह का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनाव में करवाई पाकिस्तान की एंट्री। बोले, मैं हारने को तैयार हूं, लेकिन मुझे उन लोगों से वोट नहीं चाहिए जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। सीएम आवास पर यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सभी को सम्मानित किया। यूपी बोर्ड की 10वीं में प्राची निगम ने 98% के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शुभम वर्मा ने 98% अंकों के साथ टॉप किया। बेंगलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। रविवार की वजह से फैक्ट्री में नहीं था कोई कर्मचारी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद अयोध्या से वाराणसी रूट कुछ घंटों के लिए बाधित रहा। पंजाब की जालंधर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कुख्यात जग्गू गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार किए। बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की दस्तक। सर्च के दौरान बरामद हुई करोड़ों की हेरोइन। 3 पैकेटों में बंद 2 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई।
दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में हादसा, अचानक इमारत ढहने से इलाके में हड़कंप। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। पंजाब के रूपनगर में 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे के दौरान मलबे में दबे 5 मजदूरों में से 3 की मौत हो गई। 40 साल पुराने एक मकान को जैक की मदद से ऊपर उठाया जा रहा था। एक्टर रितेश देशमुख परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या धाम। पत्नी जेनेलिया डिसूजा और बेटे संग रामलीला के दर्शन किए। फैंस ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। यूपी के चित्रकूट में सुहागरात के दिन चकमा देकर गहने और 30,000 रुपए कैश लेकर गायब हुई लुटेरी दुल्हन। 18 अप्रैल को हुई थी शादी। कर्नाटक में एमसीए छात्रा नेहा की हत्या को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। हत्या के आरोपी फयाज की मां ने मृतका के माता पिता से मांगी माफी। कहा बेटे को मिलनी चाहिए सजा। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक घर से 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। मामला दर्ज करके फरार पिता की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्मी ने दिखाई तीखे तेवर। 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया तापमान। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है मुश्किल।